होली और कहीं युद्ध। इसी धरती पर 8 9 10 देश इन्वॉल्व है जो युद्ध कर रहे हैं और इसी धरती पर भारत में होली मनाया जाएगा आज से 2 दिन के बाद। चॉइस आपकी है, आप किसके साथ हैं, किसको सपोर्ट करते हैं। एक तरफ तो हमारी पौराणिक कथा जिसमें होलिका और प्रहलाद की कथा आप सभी जानते हैं, इसमें होलिका जल गई थी और उसी के अगले दिन लोगों ने होली मनाई थी। दूसरी तरफ ये युद्ध जो कि सालों भर होता ही रहता है। होली तो सिर्फ साल में एक दिन आता है, फागुन पूर्णिमा के अगले दिन, लेकिन युद्ध प्रतिदिन होता है, प्रति पल होता है, हर सेकंड होता है। एक तरफ हम होली में के गीतों में गाते हैं होली खेले रघुवीरा, भगवान श्री राम और माता सीता होली खेलते हुए हम बताते हैं। दूसरे गीतों में महादेव और माता पार्वती को होली खेलते हुए दिखाते हैं। सबसे अधिक गीतों में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को होली खेलते हुए दिखाते हैं। ऐसे में हमारी चॉइस, हमारा पसंद 4 मार्च 2026, हम क्या चाहते हैं, होली के संग है या फिर युद्ध के संग है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग दिन भर लगे हुए हैं, युद्ध कहाँ हो रहा, किन के बीच हो रहा, क्या न्यूज चल रहा, अखबार में क्या लिखा है मैंने नहीं पढ़ा। बहुत दुखद है कि 8 10 देश इन्वॉल्व हैं, आपस में युद्ध कर रहे हैं, बहुत दुख की बात है। लेकिन युद्ध का कोई तारीख नहीं होती, ये सालों भर चलता ही रहता है। लेकिन होली साल में सिर्फ एक दिन आता है और इतनी बड़ी दुनिया में, लगभग 800 करोड़ की दुनिया में मुश्किल से 50 100 लोग होते हैं जो हमारे अपने होते हैं। उनके साथ भी अगर होली नहीं मनाया तो क्या किया। और ऑनलाइन होली, बिल्कुल इस साल तो ऑनलाइन होली मुझे मनाना है, क्योंकि ऑनलाइन मैसेज जब हम छोड़ेंगे तो 35 लाख से अधिक लोग मेरा व्यूअर है मेरे फेसबुक पर, यूट्यूब पर। मुझे लगता है कि मैं लाखों लोगों के साथ, शायद करोड़ों लोगों के साथ होली खेल पाऊंगा ऑनलाइन। और मेरे जीवन में जो 50 100 रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे मिल करके होली खेलूंगा और जो रिश्तेदार मेरे दूर हैं उनके साथ ऑनलाइन होली खेलूंगा। क्योंकि होली का मजा सरलता में है। इनोसेंट माइंड कैन एंजॉय होली। जो मासूम मन होता है वही होली का मजा ले सकता है। और जिससे बच्चों को देखते हैं, बच्चे, खासकर मुझे अपना बेटा बेटी याद है, पिचकारी में रंग भर करके रास्ते में जो आ रहा जा रहा, जान ना पहचान, उस पर होली का रंग लोग फेंके जा रहा। मुझे याद है शुभम साक्षी जब 4 5 साल का थे, 8 साल का थे, तो बाल्टी में रंग वो लोग भर लिए और जो रास्ते से आ रहा जा रहा उसके ऊपर ये लोग रंग फेंकते थे। थोड़े बड़े हुए तो गुब्बारे में 1 पैकेट गुब्बारा खरीद लिया या 2 पैकेट, सब में पिचकारी से रंग भर लिया और उसको लोगों पर फेंकते थे। वो बैलून फूटता था और कलर, ये धंधा उनका। सुबह 8 बजे तक मेरा बेटा बाल्टी में 50 बैलून कम से कम रंग भरता था और पूरा बाल्टी में घूमता था। जो भी आदमी दिख गया, जान पहचान का हो या अनजान हो, बैलून दिया था। ये रहा होली बच्चों का, क्योंकि बच्चे इनोसेंट माइंड होते हैं, मासूम मन के होते हैं। और हम में से जो कोई भी इनोसेंट है वो होली खेलेगा। और मैं तो अपने आप को इस मामले में, सिर्फ इस मामले में अपने आप को सबसे इनोसेंट माइंड मानता हूँ। सबसे अधिक लोगों के साथ होली खेलने का रिकॉर्ड शायद मेरा ही है, क्योंकि मैं प्रतिदिन सुबह से शाम तक जितने लोगों से मिलता हूँ, वो सब होली के दिन एक बार मैं घर से निकल गया तो जो हमसे बड़े हुए उनके पैर पर अबीर रख दिए, जो बराबरी के हुए उनके साथ गले मिल लिया, रंग लगा दिए, और जो छोटे बच्चे हैं उनको उनको भी मैंने अबीर लगा दिया। अभी अभी मैंने होली मनाने का शुरुआत कर दिया। एक जगह से निमंत्रण भी दिया दोस्त ने कि होली में बिल्कुल आना है। एक और बच्चे ने कहा, हमने कहा होली हम लोग ऑनलाइन खेलेंगे। तो इस बार ऑनलाइन खेलने का प्लान मेरा इसलिए भी है कि ईश्वर का देन है, माता पिता भाई बहन मामा चाचा नाना फूफा मौसा मौसी, ये सारे जो रिलेटिव्स हैं एक गॉड गिफ्ट है। देखा जाए तो मेरा अपना कोई हाथ नहीं है, लेकिन ईश्वर ने हमें जब इतने सारे रिश्तेदार दिए हैं, हम क्यों ना इनके साथ होली मनाएं। इसलिए मेरे जितने रिलेटिव्स हैं, शायद 50 या 100 के आसपास मेरे रिश्तेदार हैं, उन सब के साथ मुश्किल है, बट आई विल ट्राई। मुझे कोशिश करनी है कि अधिकतम लोगों से एक बार ऑनलाइन फोन लगाएंगे और 5 10 लोग के साथ होली खेलेंगे। तो ऑनलाइन पेमेंट तो हो ही रहा है कई सालों से, इस बार ऑनलाइन होली भी खेलेंगे हम। और इसलिए भी मुझे याद आता है, कम से कम 8 10 लोग ऐसे हैं जो लगता है बिल्कुल मेरे लिए ही दुनिया में आए हैं। आप एक ही बात सोचिए ना,
एक पति के लिए एक ही पत्नी होती है नॉर्मली। 400 करोड़ औरत है दुनिया में, पर एक पति के लिए एक ही पत्नी होती है। जरा सोचिए, करोड़ों में वो एक है आपके लिए। मैं पतियों से कहना चाहता हूँ कि आपकी पत्नी करोड़ों में एक है। 400 करोड़ औरत है दुनिया में, आपकी पत्नी एक है जो आपके लिए जीती है, आपके साथ जीती है। और ठीक इसका दूसरी तरफ भी देख लीजिए, पति दुनिया में 400 करोड़ आदमी रहे होंगे, पर ये आदमी आपके लिए जीता है, आपके साथ जीता है, आपके लिए कमाता है। इसलिए पति पत्नी का जो बॉन्ड है बहुत मजबूत है। इन्हें कह सकते हैं करोड़ों में एक। जब मैं पति था तब मैं इस बात को समझता था कि मेरी पत्नी करोड़ों में एक है, क्योंकि वो मेरे लिए जीती है, मेरे साथ है। और उसी तरह से हर पत्नी के मन में बात होनी चाहिए कि मेरा पति करोड़ों में एक है, लाखों में एक नहीं। लाखों में एक तो बहुत आम बात है। झारखंड की आबादी 8 करोड़ के आसपास है, तो पूरे भारत की आबादी 150 करोड़ है, पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ है। तो पति पत्नी के मन में बात होनी चाहिए कि मेरा पति करोड़ों में एक है, और हर पति के मन में होना चाहिए कि मेरी पत्नी करोड़ों में एक है। और मैं देवर भाभी के रिश्ते पर कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि होली का जो सबसे बड़ा जो उत्सव है देवर भाभी का उत्सव है। और देवर भाभी की होली के विषय में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। इनका कोई लिमिट नहीं है, ये कब क्या बोल देंगे। लेकिन देवर के रूप में मेरी होली बहुत सीधी सादी रही है। सौभाग्य से मेरी भाभी यही है। देखेंगे होली के दिन क्या हो सकता है। और देवर भाभी के लिए मेरा संदेश, दुनिया के जितने भी देवर हैं, भैया होली के दिन भाभी को छोड़ना मत, रंग लगा के ही रहना। और भाभीयों से भी मेरा संदेश है कि अपने देवर के साथ होली जरूर खेले। यही एक पर्व है जो भाभी देवर के बीच का पर्व है। पति पत्नी के लिए बहुत है, करवा चौथ है, तीज है, माँ बेटा के लिए ज्योतिया है, भाई बहन के लिए रक्षाबंधन है। लेकिन देवर भाभी के लिए एक ही पर्व है, होली। इसलिए जितने भी देवर हैं, भाभी को छोड़ना नहीं है, रंग डालना इस बार होली में। और जितनी भी भाभी है, ये पर्व देवर के लिए है। अपने देवर को छोड़िए मत, बिल्कुल रंग लगाइए। बाकी हमें कहने की जरूरत नहीं है। और जो लोग नजदीक न हो उनके लिए ऑनलाइन जिंदाबाद। मैं तो कह ही रहा हूँ, धरती पर कम से कम 2 लोग ऐसे हैं जिनके साथ में ऑनलाइन होली खेलना चाहता हूँ। शायद खेल पाऊँ, और जो बाकी जो 20-50-100 लोग हैं, संभव है उनके साथ जरूर खेल पाऊंगा। और ये जो युद्ध का माहौल चल रहा बहुत दुखद है। आज बहुत सारी खबरें आपको भी पता है, पर उसके लिए मैं दुख जताता हूँ। लेकिन मेरा एक निजी छोटा सा सोच है, कहना चाहिए भी कि नहीं कहना चाहिए, मैं यही कहता हूँ, आदमी के मन में शांति रहेगी तो ही वो युद्ध के विचार को त्याग पाएगा। जिसके मन में शांति होगी वो युद्ध को पसंद नहीं करेगा। इसलिए कई बार मेरे मन में आता है कि मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार अपने विचार शुद्ध करने के लिए नॉनवेज का त्याग कर दो। मेरे जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ धीरे धीरे मांसाहार से पीछे हटिए। जो लोग चिकन, मटन, अंडे, मछली खाते हैं, धीरे धीरे शाकाहार की तरफ लौटिए। पनीर, छोले, मटर की तरफ लौटिए। आहार जैसे जैसे शुद्ध होगा, विचार वैसे वैसे शुद्ध होगा, और मन में युद्ध की भावनाएं नहीं आएगी। मैं जो कह रहा हूँ इसका कोई प्रमाण नहीं है, बस एक विचार है, वैचारिक मत है। मेरे दोस्तों से विशेष करके और रिश्तेदारों से मेरा निवेदन है, मांसाहार को धीरे धीरे बाय करिए, आ जाइए राधे राधे की तरफ। शाकाहार में बहुत कुछ है, गुड़ है, सेब है, एक से एक पकवान है। होली में देखते हैं क्या क्या बनता है, बहुत कुछ बनता है। तो जैसे जैसे हमारे भोजन शुद्ध होगा वैसे वैसे हमारा मन शुद्ध होगा और दुनिया में युद्ध कम होंगे। नहीं तो गौर करिएगा, हर आदमी के दिमाग में 24 घंटे युद्ध चलता है, और 12-15 घंटा हम जगते हैं। इस बीच भी युद्ध करते रहते हैं, बेटा से, बेटी से, भाई से, बहन से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, मजदूर से, मालिक से, स्टाफ से, पड़ोसी से, दोस्त से, फेसबुक पर या कहीं भी। हम सब 24 घंटे में 15 घंटा सिर्फ युद्ध करते हैं, और कोई नहीं मिलता तो अपने आप से युद्ध करते हैं। अपने आप को बोलते हैं कि ये अच्छा है और ये गलत है, और जो गलत है वही काम करते हैं, और अपने आप को समझाते हैं कि ये गलत है। यानी हमारे भीतर भी द्वंद्व है। हमारा ही मन कहता है ये काम करो, और हमारे ही मन का हिस्सा कहता है गलत, ये काम मत करो। यानी हम आपस में भी युद्ध करते हैं, अपने भीतर भी युद्ध चल रहा है। तो इस धरती पर तो 10 देश युद्ध कर ही रहे हैं। हम दूसरों के साथ तो युद्ध कर ही रहे हैं, हम अपने साथ भी युद्ध कर रहे हैं। लेकिन इस होली में
एक बात समझ जाइए, अपने आप को खूब प्रेम करिए, अपने परिवार को प्रेम करिए, अपने दोस्तों को प्रेम करिए और सबके साथ होली मनाइए। मिलते हैं फिर। धन्यवाद।